हॉर्मुज़ के जुनूबी रास्ते से गुजर रहे हैं। आपको आगाह करते चलें, ये तमाम पेशरफ गुज़िश्ता रोज़ किए जाने वाले मुआहदे के तहत हुई, जिसका बाकायदा तौर पर दस्तखत के हवाले से सेरेमनी जिनेवा में होगी, जिसकी क़यादत पाकिस्तान करेगा। इस मुआहदे के हतमी पॉइंट्स के तहत ये बताया गया था कि अब अपना हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर आज़ाद छोड़ा जाएगा, जहाँ से बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी और ईरान इसकी क़यादत भी करेगा। इसी हवाले से अब ये मजीद नई एक ट्वीट सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल पर, जहां उन्होंने अब ये खबर दी है कि बहरी जहाज इस वक्त अपना हॉर्मुज़ में चलना शुरू हो गए हैं। तेल से लदे ये जहाज अपना हॉर्मुज़ से गुजर रहे हैं। ये जहाज अपना हॉर्मुज़ के जुनूबी रास्ते से गुजर रहे हैं, जो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं और बरसों से बंद अपना हॉर्मुज़ इस वक्त बहरी जहाज़ों के लिए खुल गई है। इस खबर के आते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है। अपना हॉर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के दीगर रास्ते भी हैं। ट्रूथ सोशल पर पैगाम जारी किया है ट्रंप ने, जहां पर उनका कहना है कि बहरी जहाज़ अपना हॉर्मुज़ से बाहर जा रहे हैं, जिनमें से कई तेल से लादे हुए हैं। बहरी जहाज़ अपना हॉर्मुज़ में जनूबी हाईवे के साथ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल महफूज है। जहाज़ों के लिए सफ़र के दीगर इलाके भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल पर अहम बयान जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ तय पाने वाले मुआहदे के तहत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह ऐलान किया है कि अपना हॉर्मुज़ में बहरी जहाज चलना शुरू हो गए हैं। तेल से लदे ये जहाज अपना हॉर्मुज़ से गुजर गए हैं। ये जहाज अपना हॉर्मुज़ के जुनूबी रास्ते से गुजर रहे हैं, जो मुकम्मल तौर पर महफूज है। अपना हॉर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के दीगर रास्ते भी मौजूद हैं। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि बहरी जहाज अपना हॉर्मुज़ से बाहर जा रहे हैं, जिनमें से कई तेल से लदे हुए हैं। बहरी जहाज अपना हॉर्मुज़ में जनूबी हाईवे के साथ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल महफूज है। जहाज़ों के लिए सफ़र के दीगर इलाके भी मौजूद हैं। अमरीका और ईरान जंग के बायस अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी गई थी, जिसके बाद अपना हॉर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों का और तजारती जहाज़ों का गुजरना मुश्किल हो गया था। अब गुज़िश्ता रोज़ जिस मुआहदे की बात हो रही थी, उसके तहत अपना हॉर्मुज़ से अब ये खबर आ रही है कि अब बहरी जहाज़ चलना भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें काम ले आई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अपना हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़ चलना शुरू हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज रिटायर्ड। अहमद सईद मिन्हाज साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है? गुज़िश्ता रोज़ इस मुआहदे की बात हो रही थी और अब खबर आ रही है कि अपना हॉर्मुज़ से जहाज़ चलना भी शुरू हो गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, पाकिस्तान ने जिस तरह से सालिसी एक किरदार अदा किया है मीडिएशन का, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती है। स्पेशली दो ऐसे दुश्मन ममालिक जो पिछले 40 साल से एक दूसरे की बात करना और शक्ल देखने से भी रवादार नहीं थे, उनको एक टेबल पे बिठाया और एक ऐसा जो ग्लेशियर को पिघलाया है कि जिसके ऊपर बर्फ गिरते गिरते 40 साल हो चुके थे। अब आपस का मिसट्रस्ट इस कदर ज्यादा था कि पिछले तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने के अंदर हमने 12 दफा देखा कि दोनों तरफ से अनाउंसमेंट आती थी, लेकिन फिर डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से पीछे हट जाया करते थे। लेकिन इन तमाम जो हिकअप्स के दौरान भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो फिल्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, वो जारी रही और वो इवन प्रेसिडेंट ट्रंप से भी और जो ईरानी सदर हैं, जो हाईएस्ट पॉसिबल लीडरशिप होती है, उनसे बातचीत कर रहे थे। अब दोनों तरफ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी इस पे एग्रीड है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे ट्वीट किया। और अब एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो दो कि मैं सुबह तक इसके ऊपर कॉशियसली ऑप्टिमिज्म के एक लेंस से देख रहा था सारी सिचुएशन को, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट का एलिमेंट इंटरनेशनल लेवल पे ये डिप्लोमेसी में उस तरह से चैलेंज हो रहा था, क्योंकि दोनों अफ्रीकन अपने कई भी बात से पीछे हटते थे। लेकिन अब क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट भी किया है अभी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज निकलना शुरू हो गए, जैसे कि उन्होंने सुबह होने वाले एक्स अकाउंट की स्टेटमेंट में सारी दुनिया को मुबारकबाद दी और कहा कि वहाँ पे जो फंसे हुए जहाज अपने इंजन स्टार्ट करें और जो ऑयल लेके अपने अपने मुल्कों को चलना शुरू करें, तो वो उसको प्रैक्टिकल एक जो है वो उसकी शक्ल मिल गई है। और जो सिक्योरिटी, जैसे ईरान ने अपने वादा भी किया कि वो अपने हॉर्मुज़ में उनको सिक्योरिटी भी देंगे इन जहाज़ों को वहाँ से निकलते हुए, ताकि वहाँ पे जो एक लगाई हुई है उनकी बारूदी सुरंगें हैं उससे वो ना टकराएं। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें एक बड़े वाज़ेह तौर पर एक तरफ इशारा कर रही हैं कि MOU साइन होने जा रहा है 19 तारीख को, और उसके बाद जो बैठ के एक तफसीली मुआहदा होगा कि जिसमें 30 दिन लग सकते हैं, बाज़ एनालिसिस के मुताबिक 60 डेज भी लग सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक
मुकम्मल या मुस्तकिल जो एक जंगबंदी है उसकी तरफ दुनिया जा रही, तो खासी खुशाइंद है। इससे एक खदशा था दुनिया में रिसेशन के आने का, वो खतरा टल गया और इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में जो एक इन्फ्लेशन की ट्रेंड चला था उसको भी एड्रेस करने का मौका मिलेगा और हमारे यहाँ भी फ्यूल की प्राइसेस कम होंगी। बिल्कुल, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुशाइंद इकदाम है। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिनाज साहब हमारा साथ देने के लिए।